अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का परसों इंग्लिश पेपर ख़त्म हो चुका है, अभी आप इंशाल्लाह परसों फिज़िक्स के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन द मीन वाइल बेटे, आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप लोगों की जो JEE की रजिस्ट्रेशन है बेटे, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट हुए कई दिन हो गए हैं और हमें कंटिन्यूसली क्यूरीज आ रही है कि हमें फॉर्म फिलिंग में कुछ डाउट्स हो रहे हैं। बच्चे कंटिन्यूसली हमें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आने का मकसद बेटे यही है कि हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ JEE जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले तो आप कुछ डेट्स का ख्याल रखना। मैं समझ सकता हूँ बेटे, आप लोग अभी एग्जाम में स्ट्रेस्ड हो गए, आप लोग सोच रहे हो एग्जाम में 12th का वो ये। अलबत्ता बेटे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसका जो लास्ट डेट है बेटे वो 27 नवंबर तक ही है और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 3 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेटे आप किसी भी तरीके से टाइम निकाल के सबसे पहले इसका फॉर्म भरेंगे। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग बेटे फॉर्म खुद से अपने पेरेंट्स के सामने भरे, और फ़ोन से मैं सजेस्ट करूँगा ना ही भर सकते हो, अलबत्ता मैं सजेस्ट करूँगा फ़ोन से ना भरने के लिए। अगर लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपना नहीं है तो किसी से दोस्त, किसी कज़न वगैरह से आप लोग बोरो कर सकते हैं 1-2 दिनों के लिए, जब तक आप ये फॉर्म फिल करें। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ख्याल रखने हैं बेटे कि इसका जो इसका फॉर्म फिलिंग डेट है बेटे वो सिर्फ 27 नवंबर तक है। हाँ, आगे मे बी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन उसकी बेटे फ़िलहाल कोई एश्योरिटी नहीं है। तो बेटर है हम बिफोर 27 ये चीज़ फिल कर लें। दूसरी जो कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन आ रहा है, सर एग्ज़ाम कब से होगा। इसका एग्ज़ाम जो है बेटे टेंटेटिवली नहीं, मतलब इसी में अब डिपेंडिंग ऑन योर रोल नंबर 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 30 जनवरी पे ख़त्म होगा। और रिज़ल्ट फ़िलहाल टेंटेटिवली बोला गया है 12 फ़रवरी से रिज़ल्ट आएगा, हो सकता है उससे 2-3 दिन पहले भी आ जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे बेटे जो आपको जहन में रखना है। अब आप लोग सोच रहे हो सर हमारा तो एग्ज़ाम है, हम फॉर्म कैसे भरें। बिल्कुल बेटे, आपको आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा। हम आपको यहाँ पे सिखा देंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे बेटे, सबसे पहले तो आप सीधा गूगल पे जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली लिखना है JEE फॉर्म रजिस्ट्रेशन 2026। और आप देखो, आप सिर्फ JEE लिखोगे ना, ये सबसे पहले वहां से ही आएगा। ये इस टाइम पे सबसे सर्च चीज है। तो ये हो गया। तो पहली ही लिंक ये जिसपे इंडिया का मैप बना के है http://jeemain.nta.nic.in, पहले ही आएगा। इस पे बेटे आप टैप करें तो ऐसा एक विंडो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर JEE मेन 2026 इज लाइव। हाँ, एक और सवाल यहाँ पे बच्चे जो अक्सर इस टाइम पे पूछ रहे हैं वो यह है कि सर आगे अप्रैल अटेम्प्ट भी है तो उसमें क्या करना है। देखो, फॉर्म आपका सेम ही रहता है, अलबत्ता फिर वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे दोबारा से फिर फ़ी आपको उस टाइम पे भरना है। अच्छा, एक और सवाल है, फ़ी किसका क्या है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे जब आपने ये दबाया JEE 2026 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन, सिंपली टैप किया, ऐसा विंडो आएगा। ये 3 है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू अप्लाई, इसके साथ अपने को कुछ नहीं करना है। ये अभी आप हो फिलहाल रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जाम। ठीक है बेटे, सो अभी हमने फॉर्म नहीं भरा तो वी आर न्यू रजिस्ट्रेशंस। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। यू हैव टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। हाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या फ़ी वगैरह है। BE BTech, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्चर, दोनों में से, या बी प्लानिंग, जो भी आप लोगों का ये है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप आदमी हो तो आपने 1000 रुपीज़ भरने हैं इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया।
और अगर आप NRI हो तो 5,000। वैसे मेरे ख्याल से ये तो आप में से कोई नहीं है, यहाँ पे ही फोकस करो। और अगर आप लड़की हो तो 800 रुपये, ठीक है। लड़कों के साथ हर जगह जुल्म यहाँ पे भी है। तो जनरल हो लेकिन EWS यानी कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो या OBC से हो तो लड़के को 900, फीमेल को तब भी 800। और अगर आप SC ST PWD जो भी है तो उनके लिए 500 रुपीज़ है। यही बेटे अगर आप क्या काम कर रहे हो, अगर आप 2 फॉर्म्स भर रहे हो, BTech का भी भर रहे हो, BR का भी भर रहे हो, तो 1000 और 1000, तो लड़कों को 2000, लड़कियों को 800 और 800 1600। और फिर ऐसे आपको डिटेल्स अपनी देखनी है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है बेटे। तो इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे भी आपको कुछ फोटोग्राफ्स की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे ना एक मैस हुआ है, सर लाइव फोटोग्राफ, उसका क्या करें सर, बैकग्राउंड क्या हो, कुछ नहीं होता है। वहाँ पे बाद में जब आप वहाँ पहुँचोगे वो लास्ट स्टेप पे आता है, वहाँ पे QR कोड आता है, आप अपने फ़ोन से वो स्कैन करके अपने फ़ोन से फ़ोटो अपलोड करोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर वेबकैम तो हमें है नहीं, तो हम कैसे करें। उसमें बेटे बराबर QR आता है, आपने बस QR स्कैन करना है, यू विल अपलोड दैट फ्रॉम योर फोन, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। अच्छा हाँ, और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपके पास 10th क्लास का जो है मार्क्स कार्ड होना चाहिए, ठीक है बेटे। वो आपको JPG फाइल रखनी है। कितना रखा है, 10 KB to 200 KB। वो आपको कॉम्प्रेस करना भी आता है, अगर आप बार बार थोड़ा क्रॉप करोगे ना उससे भी होगा, या प्ले स्टोर पे इजीली ऐप मिलती है फोटो कॉम्प्रेसर, ठीक है। अच्छा आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपने वाइट पेपर पे करना है, सिंपल सिग्नेचर करना है, उसकी फोटो उठानी, उसको भी हम 10 to 100 KB में रख सकते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ 10th क्लास, ये जो मैंने अभी कहा 50 to 300 KB में है। तो पहला वाला क्या था, द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। हाँ रीसेंट अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग 5th क्लास की फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, तो मतलब आप दिखने भी चाहिए आप हो, ठीक है। माशाल्लाह आज अब डिफरेंस आ जाती है। अच्छा आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन रख सकते हो, आप आधार रख सकते हो, है ना। फॉर दोज कैंडिडेट्स हु विल वेरीफाई दीज आइडेंटिटीज थ्रू मेथड्स अदर देन आधार और डिजिलॉकर शुड बी फॉर्मेट, उसकी भी आपको फोटो रखनी है 10 KB to 200 KB, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए, ठीक है बेटे। तो दैट शुड बी इन 50 KB to 300 KB। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बस यही है, यहाँ पे पूरा लिख के है क्या होना चाहिए। तो आप को ये करना है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और मैं सजेस्ट करूँगा कि हाँ वो डाउनलोड भी करना और वो थोड़ा सा पढ़ना भी, ठीक है। इट विल गिव यू द होल आइडिया। क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है बेटे। ये आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया। अब इसमें आपको सबसे पहले लिखना अपना नाम, कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाला है। सपोज मैं अपना लिखता हूं एहतशाम फरहत, ठीक बेटे। मतलब कैंडिडेट मस्ट राइट हिज फुल नेम एज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट मार्कशीट। जो आपका मार्क्स कार्ड होगा ना उसको सामने रखना, वो देखना, उस पर टॉप पे लिखा होता है अथस क्या नाम होता है लिखित, जो नाम लिख के है वही लिखना है। जैसे मेरा नाम एहतशाम फरहत लिख के, ठीक है। फादर्स गार्डियंस नेम, आपके फादर का नाम, तो जैसे यहाँ पे मुझे फरहत हुसैन लिख देना है। देखो ख्याल रखना जो आपका नाम है ना, जो सर्टिफिकेट पे 10th क्लास की सर्टिफिकेट पे वही लिखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे F स्मॉल हो गया, ये ना थोड़ा सा केस सेंसिटिव होता है, इसका ख्याल रखना। तो मदर्स नेम कुछ भी लिखते हैं, XYZ लिख देते हैं, DOB, ठीक है। ये भी वही है जो आपके वहां पे सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए। और एक बात ख्याल रखना, सर्टिफिकेट और आधार शुड मैच, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो करेक्ट कराया होगा। सो
सपोज रैंडमली कुछ रखते हैं, चलो रैंडमली क्या 21 जून। आप लोग मेरे ख्याल से जो इस टाइम एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लोग 2007 या 2008 वाले हो, तो सपोज करते हैं 2007 लिख देते हैं। जेंडर मेल हो मेल, फीमेल हो फीमेल, थर्ड हो तो थर्ड, तो मेल ही हो गए। उसके बाद बेटे ये फिर से आपको कंफर्म करना है, फिर से लिखना है यही सब, कंफर्म कैंडिडेट्स नेम। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इतना ही लिख दिया AST, ये नहीं चलेगा। कैंडिडेट्स नेम एंड कंफर्म कैंडिडेट्स नेम शुड बी सी। अरे ये बात समझ, तो आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले अपना ही नाम लिखना है वापस, एहतशाम फरहत, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा तो क्या था, फरहत हुसैन। उसके बाद हमने XYZ रखा हुआ है वो, ठीक। तो कोई हो गया है कुछ, हाँ XYZ क्यों यहाँ पे आ रहा है, कुछ गलती हो गई है क्या, सेम ही तो लिखा है, ठीक। अच्छा तो डेट हमने क्या रखा था, 21 रखा हुआ था, 6/2007 रखा हुआ था ना, 2007, ठीक है बेटे। और जो जेंडर फिर से वही लिखना, ठीक है। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। अब जैसे मैं रहता हूँ नौशहरा में, और घर नहीं पहुँच जाना, ठीक है, तो मंडीबल नौशहरा। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, इग्नोर कर दो। लोकेलिटी मंडीबल यहाँ पे रखना था, नौशहरा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, मंडीबल नौशहरा। देखो बेटे आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे कैसे क्या करना है। कंट्री तो इंडिया हो गई, सिलेक्ट स्टेट, स्टेट जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे, जम्मू कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, तो ये श्रीनगर ही लिखी, ये तो डिस्ट्रिक्ट जो ती लिख जो, ठीक है। तो जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है तो श्रीनगर लिख देंगे। पिन कोड हमारे, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटे, जो आप लोगों का पिन कोड है, मैं ऐसे मानो मैंने अपना भरा 190011, ठीक है। अच्छा ईमेल, इस पे आके सर पता है, इस पे ये आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, डाल दूं, अपना डाल दूं, चलो कोई नहीं मैं अपना डालता हूँ, एहतशाम फरहत पंजाबी @gmail.com। और आपको पता है फ़ोन नंबर पे भी ये आएगा, ब्लर कर सकते हो वहाँ पे, नहीं जब हम करेंगे ना कंटिन्यू, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे तब तक नहीं आएगा। अच्छा कहाँ गया, gmail.com, ठीक है। फिर से कंफर्म करना है तो एहतशाम फरहत पंजाबी @gmail। और एक बात का ख्याल रखना, ये जो ईमेल आईडी है ना आपका, ये ऐसे होना चाहिए कि जिससे पाइते आशो पता, मतलब ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इस पे मेल आएगा, पासवर्ड आता है इस पे, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी बेटे आपको देना है, इस पे भी OTP आएगा। हाँ बेटे, तो आपने अपना ईमेल दिया, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है जिस पे OTP आए, वही दोबारा लिखना है। मैं अभी लिखूंगा, उसमें हम वीडियो पॉज करेंगे, नंबर दे दिया, फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका
प्रेजेंट एड्रेस क्या है, इसको सेम एज कर दीजिए, ठीक है। फिर पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना, पासवर्ड की लेंथ 8 to 13 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस यानी कैपिटल अल्फाबेट लिखना है। पासवर्ड मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट वन लोअर, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू एंड पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, यानी @ एंड स्टार कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा ख्याल रखना। एक चीज़ का बेटे ख्याल रखना, ये पासवर्ड लिख के रखना, क्योंकि जब इंशाल्लाह आपको आगे की रजिस्ट्रेशन करनी है उसमें काम आएगा, एडमिट कार्ड के टाइम काम आएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ जैसे मैंने कैपिटल में लिखूंगा कुछ A सपोज, फिर स्मॉल में लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। हम फॉर्म भर ही नहीं रहे, स्पेशल कैरेक्टर हो गया 1 2 3 ऐसा कुछ रखते हैं, ठीक है। तो सारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। आप लोग भी इसी तरीके से अपना कुछ रख देना, क्या क्या करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये भी बेटे अपनी जगह नोट करके रखना। ये आएंगे विच इज अ वेबसाइट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, सपोज मैंने व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ये अपना लिखना, ठीक है। आंसर कुछ लिखेंगे, ठीक है, सपोज रेड इज माई फेवरेट सपोज, ठीक है। ये हो गया सारा। उसके बाद बेटा आपको कैप्शन देना, इट इज केस सेंसिटिव, तो क्या लिखा हुआ है MC, क्या लिखा है यार 8625, ठीक। सबमिट करो। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। If you would like to change any information entered, you may do by pressing edit registration। अभी देखना नाम वगैरह बाद में चेंज नहीं होता, आपको कहे सर बाद में तो विंडो खुल जाएगी, उसमें नाम थोड़ी चेंज करोगे, तो ठीक है। तो हम इसको देख रहे हैं कि आप चेक करना बेटे, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, DOB, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सारा बेटे सेम है। और आप डिक्लेयर कर रहे हो जो भी मैंने यहाँ पे दिया, मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड किया, मैंने सारा कुछ समझा और मैं अग्री कर रहा हूँ। अगर कोई गलती है, यहाँ पे है दिख रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे कर देना है। अभी तो सारा ठीक है, तो हम लिखेंगे सबमिट। डू यू विश सबमिट? यस। OTP आ गया मुझे फोन पे, क्या है OTP, ये आप लोगों को भी आएगा, जैसे यहाँ पे आया 342143, ठीक है, आया। इनकेस आपको नहीं आया, रीसेंट OTP, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है। ये हो गया बेटे इसका पहला स्टेप, हमने खुद को रजिस्टर किया। अब हमें क्या करना, अब हमें फी पेमेंट तक पहुंचने के लिए अभी बहुत ये है, ठीक है। आपको SMS भी आएगा, उसका नोट करना, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन नंबर का फोटोग्राफ उठाना। जब आप इंशाल्लाह फॉर्म भरोगे आपको ये डाउनलोड भी करना है, आप प्रिंट भी निकालोगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसको नोट करना, इसकी फोटो लेना। सो वी विल कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो बेटे, अभी तक सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, ये 12 स्टेप्स में होता है। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स वगैरह वगैरह देनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पर्सनल डिटेल्स पे आ जाएंगे। तो ये सारा वही है, नाम मेरा एहतशाम, जो हमने लिखा था, नेशनैलिटी इंडियन, ठीक। अच्छा, क्या लिखा है, स्टेट या UT फ्रॉम वेयर 12th इज पास्ट और यू आर अपियरिंग। मोस्ट ऑफ यू विल बी अपियरिंग, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम चल ही रहा है। तो आप कहाँ से दे रहे हो, हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटे, जम्मू एंड कश्मीर। कैटेगरी, अब बेटे जिसकी जो कैटेगरी है, जैसे
आप जनरल हो लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, मतलब बच्चों ख्याल रखना बेटे इस चीज़ का कि आपको पता होनी चाहिए आपके पास फिर वो सर्टिफिकेट है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं जनरल हूँ, कंफर्म कैटेगरी, दोबारा से जनरल। आर यू डायबिटिक? अल्लाह ताला करे आप सब भी नो ही करो, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप रहते कहाँ हो, अर्बन में या रूरल में, आप गाँव से हो या शहर से हो। मैं श्रीनगर में रहता हूँ तो अर्बन आएगा मेरा। एनुअल फैमिली इनकम, देखो यहाँ पे जितना कम हो सके उतना अच्छा है, ठीक है। मतलब होता वैसे भी कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसे नहीं, अप टू 1 लाख लिखेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कहाँ से पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया, इंडिविजुअल, ऑनलाइन, जो भी, सपोज मतलब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सपोज आपने सेल्फ स्टडी लिखा। मीडियम ऑफ स्कूल, हाँ ये शो इम्पोर्टेंट। अब आपका स्कूल कैसा था, इंग्लिश मीडियम था, उर्दू मीडियम था, हिंदी मीडियम था, जो भी था, तो जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो फिर से बेटे यहाँ पे आपने कैप्शा देना है, तो क्या है 18 कैपिटल F 288, ठीक है बेटे। सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? आप लोग एक बार फिर से देखना। तो फिलहाल आई एम श्योर, तो मैंने यस कर दिया, ठीक, माशाल्लाह। छो गोबरा तो बड़ गसनस क्या नुकसान छे आसान। 688 G3W, हाँ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, या तो मतलब मेरा नो आएगा, ठीक। जब अपनी अगर यस है तो यस करना और अपनी सर्टिफिकेट का फोटो अपलोड करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा 426C47, सबमिट एंड नेक्स्ट, यस हो गया बेटा। थर्ड स्टेप अब है आइडेंटिटी, चूज आइडेंटिटी, मतलब मैं कौन सा सर। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पे फिर आपको आधार वगैरह देना है। फिलहाल आप कौन सा दोगे, मेरे पास बेटे अवेलेबल कोई भी नहीं है, मुझे साथ कोई नहीं है, तो मैंने आधार लिख दिया सपोज, हाँ। तो देखो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई वॉलंटियरली एग्री टू शेयर माई आधार डिटेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, अब ये देखो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग तो मैं ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकता। आपने यहाँ पे आधार नंबर देना है, यहाँ पे कंफर्म आधार नंबर, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे कि मेरा आधार जो है इट इज़ लिंक्ड विद माई फोन, तो मुझे एक OTP आएगा। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद एक OTP आ जाएगा, सो आई विल एंटर कैप्चा और मैं सबमिट करूँगा। पहुँचा बेटे मैं यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स पे, ठीक है। अब मैं इसके फर्दर मैं नहीं ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। उसके बाद रजिस्टर आपार ID, देखो मसला कोई नहीं, अभी इन्होंने ये ऑप्शनल रखा है। आपार ABC जिसको कहते हैं, एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम, शायद कुछ है ऐसा कुछ। तो आधार, ये आपके स्कूल्स ने आपको बहुत एम्फसाइज किया होगा कि आधार ID बनाओ, उन्होंने बनाया भी होगा। अलबत्ता दैट शुड मैच विद योर आधार कार्ड, ठीक है। तो अगर है तो आप पर ID देना, डिजिलॉकर में इजीली होता है। अगर नहीं है बेटे तो क्या काम करोगे, अगर नहीं है तो वहां पे नो लिख दोगे, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ है एग्जामिनेशन स्टीज, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीनगर में रहता हूँ, तो ओब्वियसली मेरी जो प्रेफरेंस है वो J&K है, और मैं फर्स्ट प्रेफरेंस श्रीनगर को दूंगा। वहाँ पे 3 प्रेफरेंसेस देनी होती है। पहले मैंने श्रीनगर दिया, दूसरा श्रीनगर में रख नहीं सकता, मैं देखूंगा मेरा बिल्कुल नज़दीक का क्या है। अगर गांधरबल वैसे ऑप्शन नहीं है, तो मैं देखूंगा मेरा नज़दीकी बड़गाम है सपोज। अब अगर बड़गाम जो है अवेलेबल नहीं है तो बारामूला, ऐसा 3 लिखना है, ठीक है।
तो बारामूला एक ऑप्शन है, रांची, मतलब ऐसी कुछ है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद बेटे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना। आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के 10th में उस पर लिखा होगा, देखो जब आपके पास मार्क्स कार्ड होगा ना, उस पर लिखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो मैच, वो लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर। सच लिखे था आसान, ऊपर ही लिख के होता है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद उसके कितने मार्क्स आपको आए हैं वो लिखना है, वो खुद परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी देना है, जो आपका 10th का रजिस्ट्रेशन होता है वही 12th का भी होता है, वही वापस लिख देना है, ठीक। अब 12th में आप लोगों का भी रिजल्ट आया नहीं है, तो वहां पे आप लिखोगे ये अपीयरिंग, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज का कोई मसला नहीं है, ठीक है बेटे। तो ऐसे आप लोग एजुकेशनल डिटेल्स इसमें फिल करोगे, ख्याल से इतना ही है। और एडिशनल डिटेल्स या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ये सब तो इजीली आप लोग देख देख के कर सकते हो। अब है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। देखो लाइव फोटोग्राफ कैसे आएगा, जब आप इस स्टेप पे पहुंचोगे, यहां पे आपका आएगा QR, आपने फोन पे करना है स्कैन इसको, ठीक है। आपके फोन का कैमरा खुल जाएगा, आपको ऐसे अपनी सेल्फी उठानी है, उसमें आपको 2-3 बार आंखें ब्लिंक भी करनी है। लाइव फोटोग्राफ का वो मतलब होता है। अब सर बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए, जिस कलर का हो वो एक्सेप्ट तभी करेगा, ठीक है। अपने दीवार के पास रहना, ब्लैंक दीवार के पास ऐसे फोन सामने ऐसे 1-2 बार आंखें ब्लिंक करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा डन। अपलोड करोगे वहां पे ही, यहाँ पे आएगा अपलोड, ये थी अपलोड, मतलब यहाँ पे आएगा वो फोटो जो आपने अपलोड किया, यहाँ पे करोगे सबमिट। डॉक्यूमेंट अपलोड, उसमें क्या करना है, जो अभी इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था 10th क्लास का मार्क्स कार्ड, उसका जो भी मैंने स्टार्टिंग में शायद 100 KB to 300 KB, वो देखना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो आपका रीसेंट फोटोग्राफ वो होना चाहिए। और क्या होगा, और आधार, ठीक है, वो सब चीज़ें का ख्याल रखना। और लास्ट में फाइनल सबमिट। मैं डॉक्यूमेंट्स अभी आपको फिर से स्टार्टिंग में बोला भी है, फिर से भी मैं बता सकता हूँ, तो वो मैं अभी आता हूँ। और लास्ट का बेटे फाइनल सबमिट, उस पर आएगा सारा फाइनल सबमिट, ओके डन, ठीक है, हो गया बेटे आपका फॉर्म सबमिट। उसके बाद जब ये सारा होगा, ये एप्लीकेशन पासवर्ड आपको पता होगा, फिर आपको जाना है फीस पे, सेकेंड स्टेप पे फीस भरना है। अब आप लोगों ने BA करना है, BTech करना है, जो भी करना है उसका बेटे आपको फीस भरना है, ठीक है। तो आप अपने UPI से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, पेमेंट करनी है, ठीक है बेटे। उसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बहुत रेयरली पेमेंट फेल हो जाती है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, वो अगले दिन तक आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस है, ठीक है बेटे। तो बस ऐसे आपका फॉर्म हो गया। लास्ट पे क्या काम करना, लास्ट पे फिर से जाना इस साइट पे, जहां पे मतलब जब एंड का होगा ना, कहाँ गया ये, लास्ट पे फिर से जाना इसी पे, कहाँ गया यार, ठीक है। फिर से एक बार करना रजिस्ट्रेशन, ये उसके बाद क्या काम करना, अरे यार एन एक्टिव सेशन, मतलब उसके बाद क्या करना, जो वहां पे ना जो अभी था जहां पे अपने न्यू रजिस्ट्रेशन की थी स्टार्टिंग में, उसके बाद वाला कॉलम था ना लॉगिन वाला, एक बार लॉगिन करके देखना, लॉगिन होना चाहिए, ठीक है बेटे। स्टिल आपको कोई क्वेरी होगी, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, ठीक है। आपके लिए कोई डाउट होगा, छोटा सा छोटा डाउट, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से करोगे, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आपका फिजिक्स एग्जाम आने वाला है, ठीक है। सो विल सी यू सून इंशाल्लाह, टेक केयर।